हम लोग देखते हैं फिर से आइसोमरिज में क्या होता है। ठीक है, आप सबसे पहले से क्या करोगे, इसे दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट इसका क्या हो गया आइसो, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा मरीज। तो आप इसको अलग अलग करके सोचोगे, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इसे अलग अलग करके सोचेंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइसो मीन्स क्या होगा सेम। आइसो मीन्स क्या होगा सेम। और मरीज मीन्स क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान से देख लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी किसी भी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए सेम। फिर से आप देखो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए डिफरेंट। तो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए सेम। जैसे आप देखो, इसका नाम सुने हो C4H10। अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन? अल्केन। चलो, तो इसका हम दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको देखो देख के बताना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमें अब बस इतना बताओ, ये पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4। ये पैरेंट चेन कितने का है? 3। लेकिन दोनों में देखो कार्बन टोटल कितने हैं? 4। फिर से देखो 4। कार्बन सेम है कि नहीं? जैसे आप ये देखो, दूसरा एग्जाम्पल, अब बताओ यहां पैरेंट चेन कितने कार्बन की? 3। यहां पे 2। एक बात बताओ, जब इसको 1 बोलोगे कि नहीं? ये 2 हुआ कि नहीं? तो इसके बाद क्या दो रास्ते यहां से है क्या? 3 है। नहीं, 3 है। हाँ, 3 है। फिर से देखो मेरे भाई, अगर जब यहां से एक और इधर होता तब इसको साइड चेन बोलते हैं, लेकिन एक और है क्या? नहीं। ये सीखने के लिए मिला, ये कोई गारंटी नहीं है कि पैरेंट चेन सीधा ही होगा। ये कोई गारंटी है क्या? नहीं। देखो इसी पे सवाल है, आज शाम को आपको मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं कि पैरेंट चेन क्या होगी? 3। मतलब आपको ऐसे मिलेगा पैरेंट चेन। देखो ध्यान से बता दे रहा हूं, बोलो यह पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? या ऐसे ले लीजिए, इसको हटाइए, इसको ले लीजिए, बोलो 6 कार्बन है। अब देखो ऐसे जाओगे कितना मिलेगा? 5। और यहां से घर जाओगे तो ये भी कितना मिलेगा? 6। तो जब अब समझ गए कैसे? तो क्या गारंटी है कि सीधी ही पैरेंट चेन होगी? नहीं। देख लो, क्वेश्चन है, 2 इसमें है। चलो ठीक है था, उसको लगा दिया। अरे ठीक है, हम कहा आपकी बात को काट रहे हैं, हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखो, जब हम यहां से जब यहां पहुंचेंगे यहाँ पे, तो हमें यहां से 2 रास्ते मिलेंगे। एक इधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। एक ही की तरफ जाओगे ना, भाई 2 मसाला है, कहाँ जाओगे? एक तरफ घर वाली, एक तरफ तो घर वाली तरफ जाओगे, बाहर वाली छूट जाएगी, उसकी तरफ जाओगे तो ये छूट जाएगी। ऐसा होता है ना। एक मूवी आई थी वो बीबी नंबर 1। अरे गोविंदा इसमें हीरो रहता है, उसमें 2 हीरोइन है, बगल में दोनों का कंपार्टमेंट रहता है। चलो ठीक, ये मतलब समझ पा रहे हो आप? यहाँ पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, तो यहाँ भी कितने की है? तो चेन में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। तो इस तरह से कोई आइसोमर नहीं। या फिर ये देखो, ये कितने कार्बन? 2। और ये देखो 2। क्या इसमें कुछ चेन में डिफरेंस है? नहीं। तो चेन में डिफरेंस के लिए ये अल्केन है कि नहीं? तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 4। ये ध्यान रखना, कम से कम कितने चाहिए? 4। तो पहला बात आपने क्या कहा? आइसो मीन्स क्या होना चाहिए? सेम। और मरीज मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, क्या है? सेम है। C4H10। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी चेक करो, डिफरेंट है। अब ये सोच रहे प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? वंडर वाल फोर्स का नाम सुने हो? सरफेस एरिया का नाम सुने हो? बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुने हो? वंडर वाल फोर्स देखो, चेन जितना लंबा होगा उसे वंडर वाल फोर्स उतना ज्यादा होगा। चेन जितना लंबा होगा उसमें वंडर वाल फोर्स, चेन
उतना ही उसका सरफेस एरिया होगा। जितना ही वंडरवॉल फोर्स होगा उतना ही सरफेस एरिया होगा, और जितना लंबा होगा उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा। तो दोनों में किसका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा? पहले वाले। ये समझ गए? जब वंडरवॉल फोर्स ज्यादा है इसका सरफेस एरिया भी इसका क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? अब बॉइलिंग पॉइंट कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, आगे हम चल के पढ़ेंगे इसमें क्या और डिफरेंस है। इतना याद रखो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर आप एनसीईआरटी का भी पढ़ोगे, कौन सी किताब, उसमें एक नाम दिया है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। और इसमें आपसे पूछा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आइसो का, फिर नियो का। देखो नहीं, नॉर्मल। वही नियो। नियो। नॉर्मल का मतलब होगा इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, यस सर। तो सबसे लंबा हो जाएगा। यस सर। आइसो का सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल हो जाएगा। यस सर। नियो का सेकंड पे 2 हो जाएगा। 2। जब 2 करोगे तो और छोटा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो सरफेस एरिया और कम हो जाएगा ना इसका। यस सर। अब वंडरवॉल फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम। तो आप लोग याद नहीं किए होंगे, ठंडी में कुत्ते अपना सिकुड़ा लेते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे कम हो जाएगा तो ठंडा कम लगता है। आप लोग रजाई में क्या तो फैल जाते हो पूरा। आप लोग ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हो क्योंकि आप 2 रजाई पहने रहते हो, एक मोबाइल और एक ओढ़े हुए। यस सर। बस ठंडी वाला लाइन भी तो रहते हैं आप लोग 12-1 बजे तक, एक घंटे वहां से तो मिलती रहती है। नॉर्मल पेंटेन। जैसे देखो आपका दोस्त है जो 12 बजे तक लगा रहता है मसाला के साथ, तो उसमें भी तो गर्मी मिलती रहती है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा ना। यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. और आप अकेले तो आपका घट जाएगा कि नहीं? यस सर। अकेले मतलब आप भी मतलब गहिर हो गए, मिटा दो इसको। यस सर। यस। तो पहले आइसोमरीज लिख लो पहले। देखो ज्यादा नहीं लिखोगे फिर से मैं बता दे रहे हैं। कभी तुमसे एग्जाम में बस पूछेगा इतना याद रखना कि आइसो मीन्स क्या होगा? सेम। और मरीज मीन्स क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट डिफरेंट क्या है? प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिक। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आइसोमरीज मीन्स दिया रहेगा कंपाउंड्स हैवी सेम आईपैक नेम स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कंडेंस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो लिख लो पहले 2 आर मोर देन 2 कंपाउंड having same molecular formula but different property देखो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना, बस ऐसे ही लिखना है यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर की वजह से हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर 3D स्पेस की वजह से हुआ 3D अरेंजमेंट तो इसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। जैसे आपको बुखार आता है कभी कभी, तो डॉक्टर पूछता है भाई बुखार क्यों आया, जो मतलब भीगने से आ गया कि कल आप ज्यादा पतंगबाजी कर दिए थे या गंगा जी में आप नहा लिए थे, कुछ ऐसा होता कि नहीं, या किसी के साथ मूवी देखने चले गए थे या फिर सुबह टहलने चले गए थे किसी के साथ जुकाम हो गया, भाई कुछ तो आप बताते हो नहीं। अगर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर किसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रक्चर, तो उसे किस तरह का आइसोमर बोलेंगे? अगर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू 3D स्पेस या इसको 3D अरेंजमेंट बोलते हैं, इसकी वजह से अगर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। फिर से देख लो 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी आपने ब्यूटेन का नाम सुना होगा, ब्यूटेन के 2 आइसोमर थे कि नहीं? यस सर। अभी आपने पेंटेन का नाम सुना, पेंटेन में 2 से ज्यादा थे कि नहीं? यस सर।
तो कोई भी कंपाउंड जिसमें कम से कम कितने होने चाहिए? 2। उसके बाद आप कितना भी बना लो, चाहे उसके बाद जैसे बेंजीन का नाम सुने हो? बेंजीन है सर। ईमानदारी से बताना, इसका नाम बता पाओगे आप लोग? क्या हो जाएगा? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। बोलो भाई। इसी को आप देखो ध्यान से, फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 1,3 डाइमिथाइल। इसको फिर क्या बोल सकते हैं? 1,4 डाइमिथाइल। 1,4 डाइमिथाइल। अब अपने मन से बताओ कि आपने ऊपर क्या लिखा है? 2 और 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मार्कर फार्मूला। यस सर। तो देखो मार्कर फार्मूला सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। मार्कर फार्मूला जब सेम है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम होगी प्रॉपर्टी नहीं, मार्कर फॉर्मूला सेम। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिफरेंट। क्या 1,2 है कि नहीं? यस सर। अभी हमने वंडरबल फोर्स के नाम लिया था कि नहीं? Yes, sir. एक बात बताओ, यहाँ 2 बड़े बड़े ग्रुप नजदीक है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा कि यहाँ पे? वहाँ पे नजदीक और यहाँ पे देख के बताओ बहुत कम सबसे कम होगा। कभी डायपोल मोमेंट का नाम सुने हो? यस सर। या तो यहाँ पे या सबसे ज्यादा हो जाएगा, या फिर और कम होगा, या एकदम कम हो जाएगा। यस सर। क्योंकि डायपोल मोमेंट जो होता है वो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। एंगल पे म्यू जो होता है एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखो एंगल कम है कि नहीं? कम है। तो जब एंगल घटेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। एंगल देखो बढ़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. डायपोल मोमेंट घटेगा। देख लो एक बार फिर से। कभी पढ़े होगे भाई डायपोल मोमेंट? यस सर। पता नहीं, कुछ याद आ रहा है। तो फिर से आप देखो ये 1,2 डाइमिथाइल है कि नहीं? यस सर। तो बोला इनकी प्रॉपर्टी मालिकुलर फार्मूला क्या होगा? मार्कर फॉर्मूला सब सेम है। सेम है सबका। लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिफरेंट। ग्लूकोज का नाम सुने हो? यस सर। अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स कभी पढ़े होंगे तो ग्लूकोज D, ग्लूकोज L। यस सर। D से आपको उसको एक बोलता है सॉरी, D से डेक्सट्रोज टाइप, L से लिवोज टाइप। यस सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. लेकिन क्या मार्कर फार्मूला चेंज होता है? नहीं, वही रहता है। तो इसको वही हमने कहा कि अगर 3D में डिफरेंस हो जाएगा, जो 3D में। उसमें जो OD होता है OH वही तो चेंज करते हैं ग्लूकोज D और O में। यस सर। थर्ड कार्बन का थर्ड कार्बन का OH जो होता है Yes. उसलिए उसको इनॉन्सियमर बोलते हैं। एनएनसीओमर। अब देखो, तो ये जो 3D स्पेस का मतलब हुआ कि जो थर्ड नंबर का OH है उसी को इस पार से इस पार कर दिया कि नहीं? यस सर। क्या उसका पोजीशन चेंज हुआ? नहीं, पोजीशन क्या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा? नहीं। इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन D से L हो गया कि नहीं? यस सर। तो वही आपने कहा भैया कि अगर 3D में चेंज होगा, किसमें? 3D में उसको किस तरह का आइसोमर बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। अगर 2D में चेंज होगा तो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी कुछ पहले ये समझ रहा है ना आइसोमरिज्म? यस सर। या फिर एक और एग्जाम्पल देखो, आगे समझ। जैसे आप इसको ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कार्बोक्स नहीं, सी स्टर। स्टर है। सोच लो एक बार। यस सर। सोच लो, मिस्टर है स्टर है। COC। यस सर। सोच लो एक बार, बोलो मित्र। अगर ये एस्टर है, फिर से एक बार सोच लीजिए पूरा। मकर संक्रांति का ऑफर है कि ये एस्टर है। यस सर। सोच लीजिए एक बार और। एस्टर में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक होगा सर। एस्टर में एक ऑक्सीजन होता है। अभी यहां लिखा गया था कार्बोक्सिल के बाद एस्टर, यार तो उसमें कितने ऑक्सीजन होते हैं? अरे अभी यहां लिखा गया था कि नहीं एस्टर, आप ही बोले थे, बोलिए। अच्छा ऑप्शन होते थे, आप सुन लीजिए। यस एस्टर है कि ईथर? ओ ईथर है। सोच रहे फिर से अपना ऑप्शन बताइए, एस्टर होगा कि ईथर? ईथर होगा सर। एक ऑक्सीजन है ना, यस सर। ईथर हो गया। ईथर। एस्टर का पहचान दोस्त ये है, देखो सी, ये इसको हम एस्टर बोलते हैं, जबकि ये आपका ईथर है। यस सर। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल ये लिखना चाहते हैं आपको बस ये बताना है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, बस ये आपको बताना है। दोनों का सेम है।
आप गिन लो कार्बन और सबको गिन लीजिए, एक बार देख लीजिए कार्बन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1 तो बचा क्या? हाइड्रोजन। ईमानदारी से सुनना, सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? Yes, sir. इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गिन के भी देख लो, यहाँ कितना हाइड्रोजन मिलेगा? 3 यहाँ कितना मिलेगा? 3 कितना हो गया? 6 यहाँ कितना मिलेगा? 3 यहाँ कितना मिलेगा? 2 ये कितना है? 1 कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। लेकिन अपने मन से बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इथर। देखिए ईथर जो है सब्स्टिट्यूएंट में आता है। सब्स्टिट्यूएंट किसमें आता है? Substituent। सब्स्टिट्यूएंट में। तो एक तरह से जितना होता है मान लो फंक्शन ग्रुप ही मान लो तब से पहले एक ये अलग हुआ कि नहीं ईथर? यस सर। और ये देखो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल एल्कोहल दोनों का मार्कर फार्मूला क्या है? सेम है। अभी आपने कहा था मार्कर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। तभी उसे क्या बोलोगे? आइसोमेर। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिफरेंट। यहाँ देखो डिफरेंस क्या है, ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन तो से। ये जो हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। यस सर। कभी भविष्य में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हो? यस सर। हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? ये कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ऑक्सीजन है। तो बोलो कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भविष्य में कि नहीं? अभी बना ये बना सकता है, जबकि ये बना। सकता। इसलिए ईथर को हम गैस की तरह क्रिएट करते हैं, इसको लिक्विड की तरह क्रिएट करते हैं, तभी जाकर के बोतल में इसको मिलाते हैं, फिर इसमें बोतल को मिला देते हैं। ओह यस समझ गए। भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो वाटर में सॉल्युबल होता है। यस सर। आपने सही कहा चेस। तो जब वाटर में सॉल्युबल है तो या तो इसको बोतल में मिला दीजिए या फिर बोतल को इसमें मिला दीजिए। बात तो ये लोग समझने का बस थोड़ा सा नजरिया है। जैसे ऐसे का हो या तो इसको बकार्डी में मिला दीजिए या बकार्डी को इसमें मिला दीजिए। दोनों प्रोसेस क्या है? यही तो है, क्योंकि बैंक बैलेंस को सब लोग जानते हैं। वो तो चर्चे खराब के हिसाब से किंग फिशर बच्चा पी रहा तो बचा नहीं क्या? बकार्डी बचा नहीं, तो चाहे बकार्डी को मिला दीजिए चाहे इसको बकार्डी में मिला दीजिए, दोनों क्या हो गया? हमें बस इतना समझ में आ गया कि ड्यू टू कितने तरह के आइसोमर हुए? 2 पहला क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? स्टीरियो। अब हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे ये निकालना कैसे निकाला जाता है, DBE या फिर DU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, नोट करो।